हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रुई खाने लगती है। तो रुई खाना खा रही थी तो तभी रुई की मम्मी रुई को बोलती कि बेटा, तुम्हारे पापा ये सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो तभी रुई बोलती कि खाना खाते खाते, हाँ ना, पापा सुनेंगे तो खुश तो होंगी ना। वो उस कंपनी पे पापा तो इंटरव्यू देने गए थे ना, पापा सिलेक्ट नहीं हो पाए ना। हाँ, तो मैं सिलेक्ट हुई तो पापा तो खुश होंगी ना। तभी रुई की मम्मी बोलती कि हाँ ना, बहुत खुश होंगे तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा था उस कंपनी पे तुम्हारे पापा जॉब करे। हाँ, नहीं हो पाए ना तुम्हारे पापा, तो तुम हो यार, अभी तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे कि तुम सेलेक्ट हुई हो। तो तभी रुई बोलती कि हाँ ना मम्मी, पापा बहुत खुश होंगे। तो ऐसे गए बातें करते करते रूही डायरेक्ट खाना खा रही थी। तो रूही का खाना खाने जब हो जाता है तो तभी रूही डाइनिंग टेबल से उठ के खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है, अब मम्मी मैं जा रही हूँ रूम पे। हाँ, तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा अच्छा। तो रूही बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो रूही अपने रूम की तरफ चली जाती है और रूही अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के रूही सीधा बेड पे बैठ जाती है। और रूही जब बेड पे बैठ जाती है तो तभी रूही का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो तभी रूही अपना फ़ोन बेड के साइड से लेती है और वो देखती है कि उसका एक फ्रेंड कॉल कर रही है। तो तभी रूही कॉल को रिसीव करती है, बोलती कि हाँ हेलो बोल। तो रूही जब ऐसा बोलती है तो तभी उधर से फ़ोन को उधर से उसकी फ्रेंड बोलती कि अरे रूही, अब परसों हम लोग जा रहे हैं। हाँ, एक और जगह पे घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, तो रेडी रहना। तो रूही बोलती कि हाँ क्या रेडी रहना, अब मैं नहीं जा पाऊँगी। तो तभी रूही की वो फ्रेंड बोलती क्या, तू तू बोल रही तू नहीं जा पाएगी? तू रूही क्यों नहीं जा पाएगी, क्या हुआ है? तू बोली तू नहीं जा पाएगी क्या? रूही क्या हुआ है, कुछ है क्या रूही? तेरी तबीयत भी ठीक है ना रूही? तो तभी रूही बोलती कि अरे हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी रूही की फ्रेंड उससे बोलती तू क्यों बोल रही है तू नहीं जाएगी? हाँ, तू बोल रही है तू नहीं जाएगी घूमने, क्या? तो तभी रूही बोलती कि अरे यार क्या बोलो, वो पापा ने ना ऐसे बोला। तो रूही सब कुछ बता देती अपने फ्रेंड को। तो तभी उसका फ्रेंड बोलती हाँ तो तू नहीं जाएगी यार? हाँ, तो तभी बोलते हाँ ना नहीं जाऊँगी मैं, सिलेक्ट हो गई, मैं पास हो गई इंटरव्यू में। तो कभी भी वो लोग ऐसे मैसेज कर सकते हैं ना, जॉइन लेटर ऐसे भेज सकते हैं ना, तो नहीं जा सकती ना, सॉरी नहीं जा सकती। अरे एक बार मैं जॉइन कर लूँ। हाँ, जाओ, हाँ ऑफिस जॉइन कर लो एक बार। हाँ, उसके बाद हाँ यार, उसके बाद तो बहुत जगह घूमने जाऊँगी हम लोग। हाँ, मैं मेरे पैसे से जाऊँगी। हाँ, और तुझे पता है कितने सैलरी यहाँ? हाँ, तो तभी देखिए वैसे फ्रेंड बोलती हाँ बोल कितनी सैलरी है? तो तभी रूही जब बताती है सैलरी को तो तभी उसके बाद बोलते हाँ क्या बोल रही है रूही? तो रूही बोलती कि हाँ। तो तभी रूही के बोलते अरे यार तूने निकल पड़ी यार रूही। तो रूही बोलती हाँ ना मेरी निकल पड़ी यार, बहुत बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई यार, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इतना पैसा, हाँ मैं बहुत जगह पे घूम सकती हूँ। हाँ, बहुत जगह पे मैं खुद कमाऊँगी और खुद घूमने जाऊँगी खुद के पैसे से, वो भी तुम लोगों के साथ। हाँ, तो तभी रूही का वो फ्रेंड बोलती कि अब हाँ जाएगी, लेकिन देख तू तो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी तो तू क्या ऐसे अचानक से जा सकती है? हाँ, ऐसे ऑफिस छुट्टी करके, हाँ काम को छोड़ के रूही। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तभी रूही का बोलती कि क्या है ये सोची नहीं तू? हाँ, अरे ऑफिस जाएगी तू, हाँ तो तुझकी छुट्टी कर पाएगी? तुझे क्या रूही, तुझे क्या दी है छुट्टी ऑफिस से इतनी कि हम बार बार तो घूमने जाएगी हमारे साथ? क्या रूही ये सोची नहीं तू? तो रूही बोलती हाँ ये तो मैं सोची नहीं, क्या होगा अब, मैं तो घूमने जाऊँगी तुम लोग के साथ यार, तो घूमने जाने की जैसे कर रही हूँ ना। तो तभी रूही का फ्रेंड बोलती कि अब तो क्या करेगी रूही? तो तभी रूही बोलती हाँ क्या करूँगी अब मैं? तो तभी रूही का फ्रेंड बोलती कि अब तो एक काम कर सकती है रूही। तो रूही बोलती हाँ क्या? तो तभी रूही का फ्रेंड बोलती कि अब देख, तू महीने में तू एक बार
या दोपहर करके हमारे साथ जा सकती है घूमने के लिए। हाँ, ऐसे छुट्टी करके ऑफिस पे ऐसे, हाँ ऐसे बोल के ऐसे जा सकती है, छुट्टी ले सकती है। हाँ, 1-2 दिन की छुट्टी ले लेना। हाँ, और हर महीने 1-2 बार करके घूमने जाना, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकती है। हमारे साथ बार बार ऐसे घूमने नहीं जा सकती, तो पहले जैसे जा सकती थी ऐसे नहीं जा सकती अब तो, क्योंकि तुझे वो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद तो ये नहीं कर सकती रूही। अगर तू ये करी तो तुझे ऑफिस से निकाल देंगे, उस ऑफिस से तुझे रूही। तो रूही बोली कि हाँ अच्छा ठीक है ना, तो मैं तुम लोग के साथ तो ज़्यादा नहीं घूम सकती, तो ठीक है ना, हाँ घूम तो सकती हूँ ना, वो जगह पे अच्छी अच्छी जगह पे जाऊँगी। हाँ, तुम लोग के साथ। हाँ, अब ठीक है, तू जैसे बोली वैसे ही करूँगी। हाँ, ऐसे करूँगी, ठीक है। लेकिन ये नौकरी मैं नहीं छोड़ने वाली, ये मिली है ना, ये नहीं छोड़ने वाली। अब वैसे भी बहुत सैलरी है इसकी, क्यों छोड़ूँ, ये नहीं छोड़ूँगी मैं। हाँ, घूमने जा सकती हूँ ना इससे। हाँ, अब ठीक है, कम जाऊँगी घूमने, लेकिन घूमने तो जा सकती हूँ अच्छी अच्छी जगह पे। हाँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो खरीद सकती हूँ मैं, मेरे मेकअप के लिए मेकअप के सामान और मेरी ड्रेस, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद सकती हूँ मैं। हाँ, तो नहीं छोड़ने वाली ना ये नगरी। हाँ, बहुत पैसे हाँ है देने वाले ये लोग। हाँ, सैलरी। हाँ, तो मैं नहीं छोड़ने सकती ये। तो तभी रुकी वो फ्रेंड बोलती कि अब ठीक है, तो तू मत छोड़ना, तो छोड़ने के लिए क्या मैं बोल रही हूँ तुझे रूही? तो बोलती कि अब नहीं बोल रही है, मैं बोल रही हूँ तुझे ऐसे। तो तेरी का वो फ्रेंड बोलती कि अच्छा तो ठीक है, तो ऐसे ही करना रूही। तेरी बोलती कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। तो तभी रूही का वो फ्रेंड बोलती ठीक है, तो परसों नहीं जाएगी, तो हम चले जा रहे हैं रूही। तो रूही बोलती कि ठीक है, तुम लोग चले जाओ, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा सकती। तो तभी रूही का वो फ्रेंड बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं रख रही हूँ। हाँ रूही। तो रूही बोलती कि हाँ ठीक है रख। तो रूही का वो फ्रेंड सुनने के बाद ये कॉल को कट कर देती है। तो रूही जब देखती है कॉल को कट कर दिया, तो तभी रूही फ़ोन को बेड के साइड पे रख देती है और रूही थोड़ा उदास हो जाती है। और रूही अपनी बोलती कि हाँ क्या है, ज़्यादा नहीं घूम सकती, थोड़ा तो घूम सकती हूँ ना, ठीक है ना, महीने में 1-2 बार। हाँ हाँ 1-2 बार, महीने में 1-2 बार मैं ऐसे जाऊँगी घूमने ऑफिस छुट्टी करके 1-2 दिन की। हाँ, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाऊँगी। हाँ, और मैं तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस भी खरीद सकती हूँ ना। हाँ, और मेरे मेकअप का सामान, बहुत अच्छी अच्छी चीज़, हाँ ये सब खरीद सकती हूँ ना। हाँ हाँ ना, तो ठीक है ना, ज़्यादा घूम नहीं जाऊँगी, नहीं थोड़ा तो घूम सकती हूँ ना, थोड़ा तो घूम लूँगी ना। हाँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये लोग जाए परसों, जाए, अब मैं नहीं जा सकती ना, नहीं जा सकती। अब मुझे अभी ऑफिस पे काम करनी है, मुझे वो लोग ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, उसके बाद मुझे ज्वाइन करनी है उस ऑफिस पे जाके। हाँ, मुझे ज्वाइन करनी है, ठीक है, ऊपर मिल जाए मुझे। हाँ, मुझे एक बार काम मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, काम तो मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, बस आ जाए आज ही। तुम बोले ना भेज देंगे, वो लोग कब भेजेंगे पता नहीं, कब भेजेंगे, जल्दी भेज दे, बस कल परसों में भेज दे। हाँ, तो रूही इधर बेड पर बैठ के ऐसे सोचने लगती है, और वो बहुत देर तक ऐसे सोचती है, फिर वो बेड पर लेट जाती है सोचते सोचते, फिर रूही अपने आँख बंद कर लेती है और रूही सो जाती है। तो देखते देखते जब दोपहर हो जाती है, तो तभी रूही की नींद टूटती है, रूही अपनी आँख खोलती है और रूही उठ के बैठ जाती है बेड पे, और रूही बस उधर खड़ी हो जाती है। फिर वो वॉशरूम के अंदर जाती है और फ्रेश होती है, और फ्रेश होकर रूही सीधा नीचे चली आती है, हॉल के साइड पे रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली आती है। हॉल के साइड पे आके अपनी मम्मी के साथ से खाना खाने लग जाती है, डाइनिंग टेबल के यहाँ पे जाके बैठ के खाना खाने लग जाती है। और खाना खाना जब हो जाता है, तो रूही सीधा डाइनिंग टेबल से को वो सीधा अपने रूम की तरफ आती है, और आके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेती है और अपने फ़ोन चलाने लग जाती है रूही। तो देखते देखते जब शाम हो जाती है, तो तभी देखा जाता है कि रूही के पापा आ जाते हैं घर पे, और घर पे आके सब घर के अंदर घुसे। तो रूही की मम्मी हॉल के साइड पे बैठी थी, तो रूही की मम्मी हॉल के साइड से उठ के खड़ी हो जाती है, और रूही के पापा के सामने आके रूही की मम्मी एकदम से रूही के पापा को सब कुछ बता देती है। तो रूही के पापा बहुत खुश हो जाते हैं, और रूही के पापा सीधा
रूही के रूम की तरफ चले आते हैं और रूही की मम्मी भी चली आती है और रूही के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि रूही फ़ोन ऐसे चला रही है। रूही दोपहर से वो बैठ के फ़ोन चला ही रही थी अपनी, ऐसे बैठी, शाम हो गई थी फिर भी वो अपने फ़ोन ऐसे चला रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी। तो तभी रूही के पापा मम्मी आ जाते हैं बेड के सामने और रूही के पापा के सीधा बेड पे बैठ जाते हैं और रूही को बोलती कि रूही। तो रूही जब फ़ोन चलाई थी तो रूही फ़ोन चलाना बंद करती है और अपने पापा को कहती हाँ पापा, हाँ बोलिए। तो तभी रूही के पापा बोलती कि मिल गई हाँ ये जॉब तुम्हें। तो तभी रूही बोलती हाँ ना पापा मिल गई। तो तभी रूही के पापा बोलती कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हो गया, तुम्हारी मम्मी जब बोली मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ, तो बहुत खुश हूँ बेटा। हाँ मैं इस कंपनी पे जॉब करने के लिए इंटरव्यू दिया था, हाँ मुझे नहीं मिला था, मेरा बहुत इच्छा था कि इस कंपनी पे मैं काम करूँ। हाँ मैं तो नहीं कर पाया, हाँ मुझे तो नहीं मिली, हाँ लेकिन तुम्हें मिल गई हाँ रूही। हाँ तो बहुत खुश हो रूही, आई प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है तुम्हारे ऊपर आज। तो तभी रूही बोलती कि क्या पापा, हाँ मेरे ऊपर आज आपको प्राउड फील हो रही है। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ ना बहुत प्राउड फील हो रही है कि मेरी बेटी हाँ पहली बार इंटरव्यू दी एक कंपनी पे, वो भी इतनी बड़ी कंपनी पे, हाँ और पहली बार ही से मिल गई हाँ जॉब। हाँ पहली बार तुमने इंटरव्यू दी हाँ इतनी बड़ी कंपनी पे, तुम्हें मिल भी गई हाँ जॉब। इसलिए बहुत प्राउड फील हो रही है मुझे बेटी तुम्हारे पर। तो तभी रूही बोलती कि आप बहुत खुश है पापा। तो तभी रूही के बाबा बोलते कि हाँ ना बेटा बहुत 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 खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तो तभी रूही बोलती कि अब मैं पापा, अब मैं खुद के पैसे से मैं घूमूंगी, ठीक है पापा, अब तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे ना। तो तभी रूही के बाबा बोलते कि नहीं अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम घूमो बेटी घूमो, अपने पैसों से जितना चाहे घूमो। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी कि मैं जो नहीं कर पाया हाँ वो मेरी बेटी कर दिखाई, हाँ मेरी बेटी कर दिखाई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत प्राउड फील हो रही है आज तुम्हारे पर मुझे। तो ऐसे करके ये लोग बातें करने लगते हैं। रूही के पापा बहुत खुश हो गए थे, रूही को नौकरी मिल गई थी तो रूही के पापा बहुत खुश हो गए थे और रूही की मम्मी भी, और रूही भी बहुत खुश हो रही थी अपने पापा मम्मी को ऐसे खुश देख के। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो 4-5 दिन बाद देखा जाता है कि रूही अपने रूम पे बैठी हुई थी और वो अपने फ़ोन ऐसे चला रही थी। तो फ़ोन चलाते जाते अचानक से रूही के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाती है। तो तभी रूही देखती है मैसेज को जल्दी से, और रूही जब मैसेज को देखती है तो तभी रूही बस उधर खड़ी हो जाती है और वो उछलने लगती है, बोलती ये जॉइनिंग लेटर आ गई, जॉइनिंग लेटर आ गई, हाँ इतना दिन बाद आई, हाँ मैं टेंशन में थी क्यों नहीं आ रही, अब आ गई, हाँ आ गई। मैं जल्दी से जाऊँ मम्मी और पापा के, पापा तो भी नहीं, पापा तो ऑफिस गए ना, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। तो रूही ऐसे बोल के रूही अपने फ़ोन हाथ पे पकड़ी थी तो रूही सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है। नीचे हॉल के साइड पे आके देखते कि रूही की मम्मी कुछ काम कर रही है डाइनिंग टेबल पे। तो तभी रूही आ जाती है भाग के अपनी मम्मी के पास और आके डाइनिंग टेबल पे खड़ी होती है और मम्मी को बोलती मम्मी मम्मी मम्मी। तो तभी क्या बोलती क्या। तो तभी रूही बोलती अरे मम्मी जॉइनिंग लेटर आ गई है, मैसेज आ गई है मम्मी, अब मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो तभी रूही की मम्मी जब ये सुनती तो बोलती हाँ कब से, हाँ तो रूही की मम्मी काम कर रही थी कुछ डाइनिंग में तो वो काम करना बंद करते बोलती हाँ कब से ज्वाइन कर सकती, हाँ। तो तभी रूही बोलती कि अब 1 मिनट रुकिए देखने दीजिए ना कब से। तो तभी रूही की बोलती क्या है रूही तुमने नहीं देखा। तो रूही बोलती अरे मम्मी वो मैसेज आया वो देख के खुश हो गई, ये नहीं देखा ना कब से ज्वाइन, रुकिए 1 मिनट देख रही हूँ ना। तो रूही ऐसे बोल के अपने फ़ोन में से देखने लगती है उस मैसेज को।
तो वो देखती है कि कल से ही। तो तभी रूही अपनी मम्मी को मम्मी कल से। तो तभी रूही कहती हाँ कल से। तो तभी रूही बोलती हाँ कल से मैं जाऊँगी ऑफिस। हाँ कल से ज्वाइन करनी पड़ेगी मम्मी। तो तभी रूही कहती हाँ ना ठीक है, तुम्हारे पापा आएंगे तो पापा को बताऊँगी मैं। हाँ कल से तुम्हें ऑफिस जाना है। हाँ तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना कल से मैं भी जाऊँगी ऑफिस। हाँ तो रूही ऐसे खुश होने लगती है और अपनी मम्मी को बोलती कि अब मम्मी अब मैं रूम पे जा रही हूँ ठीक है। तो तभी रूही कहती कि हाँ ठीक है जाओ। तो तभी रूही चली जाती है अपने रूम की तरफ जाके रूही सीधा रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड पे बैठ जाती है और बेड पे बैठ के वो बहुत खुश होने लगती है। तो देखते देखते जब शाम के 6 बज जाते हैं तो रूही के पापा जब आते हैं तो रूही की मम्मी सब कुछ बताती है रूही के पापा को। तो तभी रूही के पापा भी खुश हो जाते हैं ये बात सुन के। तो इन लोग ऐसे करके ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 9 बजे डाइनिंग के घर पे रूही बैठी हुई थी और रूही ब्रेकफास्ट कर रही थी। रूही के पापा भी बैठे हुए थे, रूही की मम्मी बैठी हुई थी। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो रूही के पापा ब्रेकफास्ट करते करते रूही को बोलते कि रूही आज ऑफिस का पहला दिन है। हाँ तो तभी रूही अपने ब्रेकफास्ट करते करते बोलती कि हाँ ना आज ऑफिस का पहला दिन है। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ तो रूही जब ऐसा बोलती है ब्रेकफास्ट करते करते तो तभी रूही के पापा ब्रेकफास्ट करते करते बोलती कि हाँ तुम बहुत खुश हो, तुम ऑफिस जा रही हो। हाँ रूही मैं जब बोलता था तुम्हें हाँ तब तो तुम नहीं करोगी ऑफिस, नहीं करनी तुम्हें कोई काम। हाँ क्या हाँ अब खुशी मिली ना तुम्हें बहुत। हाँ ऑफिस आ रही हो। हाँ अरे रूही खाना खाते खाते बोलती हाँ ना पापा बहुत खुशी मिली है, मुझे बहुत मिल रही है। और पता है मेरे 2 फ्रेंड भी हो गए हैं, वो दोनों भी आएंगे। हाँ उनको भी शायद जॉइनिंग लेटर मिल गई है, उनको भी भेज दिया है शायद, वो लोग भी आएंगे। हाँ मेरे 2 दोस्त भी हो गए ना अभी। हाँ वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे। हाँ मैं पहली बार ऑफिस जा रही हूँ। हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो रूही ऐसे होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो ऐसे करके बातें करते करते ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो रूही निकल जाती है ऑफिस के लिए और रूही के पापा भी निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो रूही इधर पे ऑफिस की तरफ जा रही थी, वो गाड़ी बुक कर ली थी तो गाड़ी पे बैठ के वो ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद ही वो ऑफिस के उधर पे पहुंच जाती है और गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतर के ही रूही सीधा ऑफिस के अंदर चली जाती है और वो सीधा लिफ्ट के पास जाती है। तो रूही जब लिफ्ट के पास जाती है तो लिफ्ट के पास जाके वो जब खड़ी होती है तो उधर पे वो दोनों लड़की भी लिफ्ट के पास उधर सामने खड़े होते हैं। तो वो दोनों लड़की जब देखते हैं तो रूही से बातें करने लग जाते हैं, रूही भी उन दोनों लड़की से बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ पे ऑफिस के कुछ स्टाफ भी खड़े होते हैं और रूही इधर पे उन दोनों लड़की से बातें कर रही थी और वो दोनों लड़की भी रूही से बातें कर रहे थे। तो लिफ्ट जब नीचे आती है तो तभी रूही लिफ्ट के अंदर जाती है और वो 2 लड़की भी जाती है और ऑफिस के जो कुछ स्टाफ थे वो भी जाते हैं लिफ्ट के अंदर। और लिफ्ट के अंदर जाते हैं जब तो लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तभी उधर पे जो ऑफिस के स्टाफ थे वो लोग 3rd फ्लोर पे ऐसे करते हैं और रूही 6th फ्लोर पे करती है। तो 3rd फ्लोर पे रुकती है जब लिफ्ट। तो जो कुछ स्टाफ थे वो सब स्टाफ 3rd फ्लोर पे ही ऐसे चले जाते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाती है और लिफ्ट 6th फ्लोर पे जाने लगती है। उधर पे रूही जा रही थी और वो 2 लड़की जा रहे थे, ये तीनों ही जा रहे थे 6th फ्लोर पे। और 6th फ्लोर पे जाके जब वो लिफ्ट रुकती है तो तभी रूही लिफ्ट से बाहर आती है और वो लड़की भी, और ये तीनों बाहर आके सीधा लिफ्ट से सीधा ये तीनों इधर देखने लगते हैं। तो तभी एक लड़की इन लोगों के सामने के खड़ी हो जाती है, इन लोगों की इंटरव्यू जो ली थी वो लड़की खड़ी हो जाती है सामने और खड़ी कर बोलती कि अब तो आ गए अब तीनों। तो तभी बोलती कि हाँ मैम। तो तभी वो लड़की बोलती कि तो चलिए आपको दिखा देते हैं हाँ आपका कंप्यूटर। हाँ और आपका, तो एक लड़की को बोलती है कि अब आपका 3rd फ्लोर पे है। हाँ आप बच गई। आपका 3rd फ्लोर पे है काम। और मैम ने आप दोनों को 6th फ्लोर पे रखा है। हाँ और 6th फ्लोर पे ना आप दोनों संभल के रहना। हाँ 6th फ्लोर पे ही मैम का केबिन है। संभल के रहना। और हाँ मैं जो बता रही वो सुन लो। हाँ देखो टाइम पे आना है
टाइम टू टाइम पे, एकदम टाइम पे आना है ऑफिस पे। हाँ, कोई लेट नहीं होने चाहिए। अगर लेट हुए तो तुम्हारी ये जॉब गई हाथ से। क्योंकि मैम को टाइम टू टाइम सब कुछ चाहिए होता है। हाँ, और मैम टाइम का बहुत ख्याल रखती है। हाँ, और मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो थोड़ा संभल के रहना। और तुम चलो मेरे साथ थर्ड फ्लोर पे, और तुम दोनों 1 मिनट रुको। तो वो लड़की एक लड़की को बुलाती है, तो वो लड़की चली आती है। तो तभी वो लड़की उस लड़की को बोल देती है, रोही को, और एक लड़की थी, इन दोनों का कंप्यूटर दिखा देने के लिए। तो तभी वो लड़की बोलती ठीक है। तो वो लड़की लेके चली जाती है दूसरी लड़की को, लिफ्ट पे लेके चली जाती है थर्ड फ्लोर पे। अदर पे जो लड़की को बोला था उस लड़की ने कि इन दोनों को दिखाने के लिए इन दोनों का कंप्यूटर, तो वो लड़की इन दोनों को बोलती कि अब चलो दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर। तो तभी ये दोनों उस लड़की के साथ चले जाते हैं। तो वो लड़की ले जाती है कंप्यूटर की जगह पे। सब लोग बैठे थे, अपना काम कर रहे थे अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के। तो वो लड़की उस लड़की को दिखा देते कंप्यूटर उस लड़की को। तो वो लड़की बैठ जाती है और रोही को ले जाते कंप्यूटर की तरफ, और उधर पे बोलती कि तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पे बैठो। तो रोही बैठ जाती है। तो रोही जब बैठ जाती है तो तभी वो लड़की बोलती कि यहाँ पे बैठ। हाँ, और हाँ ख्याल रखना। हाँ, वो देखो सामने वो मैम का केबिन है। हाँ, सारा संभाल के। हाँ, तो तभी रोही बोलती कि हाँ वो मैम का केबिन है। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ वो मैम का केबिन है, और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, और तुम बहुत अच्छी हो तो दिखने में। तो तभी ये जो बोल देती है वो लड़की, तो तभी रूही बैठी हुई थी। तो रूही उठ के खड़ी हो जाती होती कि हाँ अब मैं सुंदर हूँ ना। हाँ, तो तभी वो लड़की बोलती कि अब हाँ तुम्हारा नाम क्या है? तो तभी रूही बोलती अब मेरा नाम रूही है, आपका नाम क्या है? तो तभी वो लड़की बोलती कि अब मेरा नाम सायरा है, तुम्हारा नाम रूही? तो बोलती हाँ मेरा नाम रूही है, और मैं दिखने में सुंदर हूँ ना? हाँ, मुझे पता है मैं दिखने में सुंदर हूँ, और तुम भी दिखने में ठीक ठाक हो। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ क्या? तो तभी रूही बोलती कि अरे छोड़ो, तुम दिखने में बहुत अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो, ठीक ठाक हो। तो देखो हाँ, अब तुम मेरा फ्रेंड बनोगी मेरी। हाँ, और मेरी वो भी फ्रेंड थी, 2 फ्रेंड थी मेरी। हाँ, अब देखो ना, वो एक को तो नीचे लेके चले गए, और एक यहाँ पे वो भी बहुत दूर बिठा दिया। हाँ, वहाँ पे उसके कंप्यूटर है। हाँ, और मैं यहाँ पे। हाँ, और तुम कहाँ बैठती हो? तो तभी वो लड़की बोलती कि वो कंप्यूटर मेरा है। तो रोही जब देखती है तो रोही बोलती हाँ, और तुम मेरी एकदम करीब करीब ही हो। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ हूँ। तो तभी जी बोलती कि अब तो मैं तुम्हारे साथ बात भी कर सकती हूँ। हाँ सायरा, हाँ हम दोनों से बात भी कर सकते, काम भी कर सकते हैं। हाँ सायरा। तो तभी वो लड़की बोलती कि हाँ अब देखो तुम्हारे वो जब तुम बैठी हो ना यहाँ पे, देखो पूरे मैं बोली ना तुम्हें। हाँ, पूरे सामने पूरे दिखाई पड़ेगा। हाँ, मैं पूरे देख पाई तुम्हें। हाँ, तुम ना सर संभाल के हाँ बात मत करना। यहाँ पे ना सब लोग काम करते करते बात नहीं करते। हाँ, ब्रेक टाइम पे सब बातें करते हैं। हाँ, ये टाइम पे सब काम करते हैं, कोई बातें नहीं करते हम। और मैम की नज़र सबके ऊपर रहती है। हाँ, सबके ऊपर। हाँ, और तुम्हारी पूरे सामने सामने है। हाँ, और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी है मैम के रूम पे। हाँ, तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ, और तुम ज़रा संभाल के रहना। हाँ, पूरे सामने सामने हो तुम मैम की। हाँ, और बात मत करना बिल्कुल भी नहीं, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, संभाल के रहना। और मैम अभी भी नहीं आई है ऑफिस पे। हाँ, संभाल के रहना, और काम करते तो बातें मत करना। हाँ, और रुको मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। हाँ, मैम अभी भी नहीं आए तो सबसे मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। तो मेरी बोलती हाँ हाँ मिलवाओ। तो वो लड़की सबसे मिलवाने लगती है रोही को, और सारे स्टाफ ऐसे बैठे होते अपने कंप्यूटर पे। तो सारे स्टाफ ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं, और वो लड़की ऐसे मिलवाने लगती है रोही को सबसे। और वो उस नई लड़की को भी ऐसे मिलवाने लगती है सबसे। वो नई लड़की भी आ जाती है रोही के पास, तो उसको भी मिलवाने लगते हैं सबसे। तो सब लोग ऐसे खड़े होकर ऐसे बातें करने लग जाते हैं। तो तभी बातें करते करते एक लड़की बोलती कि अब अभी 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 सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, टाइम हो गया मैम की आने की।
हाँ 1 मिनट बाकी है मैम, अभी आएंगे, सब लोग बैठ जाओ। तो वो लड़की जब ऐसे बोलती है तो तभी सब लोग अपने अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर रूही भी अपने कंप्यूटर पे बैठ जाती है चुपचाप से। तो सब लोग बैठ के ऐसे अपने अपने काम करने लगते हैं। तो रूही अपने काम नहीं करती और वो लड़की भी, नई लड़की, वो भी अपने काम नहीं करती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता क्या काम करेगी। और इधर पे तभी पीयू आती है सीधा लिफ्ट से, लिफ्ट का डोर ओपन होती है और पीयू लिफ्ट से बाहर आती है। और लिफ्ट से बाहर आके पीयू सीधा अपने केबिन की तरफ आने लगती है। और पीयू के साथ एक लड़की भी थी जिसके हाथ पे 2 फाइल्स थे। तो वो आ रही थी पीयू के साथ ही, पीयू के केबिन की तरफ पीयू से बातें करते करते, और पीयू भी उस लड़की के साथ बातें करते करते आ रही थी। तो पीयू जब अपने केबिन की तरफ जा रही थी तो तभी सब लोग जब पीयू को देखते तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और सब लोग गुड मॉर्निंग बोलने लगते हैं। और वो नई लड़की भी उठ के खड़ी हो गई थी। तो इधर पे रूही उठ के खड़े होके, रूही जब देखती है पीयू को तो रूही ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है रूही की। रूही डरने लगती है और वो अपने मन में क्या, हाँ ये क्या, ये लड़की, इसकी ऑफिस है ये, हाँ अब तो गई रूही, अब तो गई तेरी ये जॉब गई, ये इसकी ऑफिस है, हाँ अब तो गई, अब तो गई, ये तुझे निकाल देगी, ये तुझे निकाल देगी, इसकी ऑफिस है, हाँ क्या होगा मेरा, हाँ मेरे पापा मम्मी कितने खुश थे, ठीक है जॉब मिली, हाँ तो अभी मेरे हाथों से ये जॉब गई, ये मुझे बाहर निकाल देगी, ये मुझे देखेगी कि मुझे बाहर निकाल देगी। तो रूही ऐसे खड़े कैसे अपने वैसे बोलने लगती है। तो इधर पे पीयू अपने केबिन की तरफ आ रही थी उस लड़की के साथ बातें करते करते। तो अपने केबिन के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है पीयू और उसके लड़के के साथ बातें करने लगती है पीयू कुछ। और पीयू इधर उधर कहीं भी नहीं देखती, पीयू सीधा उस लड़की को बोल देती है कि 2 नई लड़की को भेजने के लिए उसके केबिन पे। तो वो लड़की बोल देती है ठीक है। तो पीयू अपने केबिन के अंदर चली जाती है और उधर पे सब लोग ही बैठ गए थे तो रूही पे बैठ गई थी। तो तभी वो लड़की रूही के पास आती है सीधा, रूही को बोलती है कि अब चलो मैम बुला रहे। और वो नई लड़की, तो वो लड़की उस नई लड़की को भी बुला लेते। उधर पे रूही बैठी हुई थी तो वो नई लड़की आ जाती है उस लड़की के पास आ के बोलती कि अब हाँ मैम। तो तभी वो लड़की बोलती अब मैम बुला रहे चलो, और चलो। तो इधर पे रूही बैठी थी तो रूही उठ के खड़ी हो जाती है, रूही डरने लगती है। तो तभी वो लड़की बोलती अरे क्या हुआ, चलो बुला रहे मैम, चलो तुम दोनों को। तो तभी ये दोनों चले जाते हैं, रूही चली जाती है पीयू के केबिन की तरफ। और पे वो लड़की भी दोनों के साथ जाती है और जाके सीधा केबिन के वहाँ पे नॉक करने लगती है केबिन का दरवाज़ा। तो तभी पीयू आने के लिए बोलती है तो वो लड़की घुसती है पीयू के केबिन पे और रूही और वो नई लड़की भी घुसती है और वो लड़की इन दोनों को लेके आती है पीयू के सामने। और पीयू वैसे कुछ काम कर रही थी अपने कंप्यूटर पे। तो पीयू अपने कंप्यूटर से नज़र हटाती है और पीयू देखती है जब देखती है रूही को तो पीयू ऐसे एकटक देखने लग जाती है और रूही ऐसे डरने लग जाती है। तो पीयू एकटक देख रही थी ऐसे रूही की तरफ और रूही ऐसे डर रही थी। तो तभी उस ऑफिस की वो लड़की जो स्टाफ है वो बोलती है पीयू को कि अब मैम। तो तभी पीयू बोलती अब हाँ तुम उसको ये काम समझा दो, हाँ इस लड़की को, और तुम यहाँ पे रहो। तो रूही कैसे पीयू बोलती है तो ऐसे समझा देती है उस लड़की को कुछ काम समझाने देने के लिए, जो वो काम करेगी वो काम समझाने देने के लिए। तो वो लड़की उस नई लड़की को लेकर केबिन से बाहर निकल जाती है। तो जब केबिन बाहर से निकल जाती है केबिन से तो रूही ऐसे खड़ी रहती है और वो डर रही थी रूही। तो पीयू उधर पे बैठी हुई थी। तो पीयू रूही को बोलती कि अब सबसे खूबसूरत लड़की दुनिया की,
तो तभी रोही डरते डरते बोलती कि अब सॉरी मैम, सॉरी, अब प्लीज़ प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मुझे मत निकालना आप, प्लीज़। हाँ, मेरे मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश है, हाँ बहुत ही खुश है, प्लीज़ ना। हाँ, आप अगर मुझे निकाल दी ना इस ऑफिस तो आज ही तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही सैड हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती, मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश है ना, प्लीज़ 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 मैम मुझे मत निकालिए, हाँ प्लीज़। तो तभी पी बोलती कि हाँ, क्या तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी ऑफिस पे काम नहीं दे सकता? हाँ, और तुम्हारी जैसी लड़की हाँ मेरे ऑफिस पे काम करेगी तो मेरी ऑफिस एकदम पूरी बेकार हो जाएगी। हाँ, तुम बेकार लड़की हो, हाँ बहुत बदतमीज़ लड़की हो तुम, बहुत ही बदतमीज़ घटिया किस्म की लड़की हो तुम। हाँ, बहुत ही टीस, हाँ टीस करती हो तुम। हाँ, टीस करी थी तुम मुझे, हाँ ऐसी करी थी। अब खुद को खूबसूरत, हाँ खुद को समझती क्या हो तुम, खुद को क्या समझती हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो। हाँ, खूबसूरत, हाँ खूबसूरत तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है, हाँ तुम्हारी गलत फहमी है, और मैं ना तुम्हें नहीं रखने वाली। हाँ, मैं रिज़ाइन लेटर तुम्हें भेज दूँगी, ठीक है? और हाँ, तुम निकल जाओ अभी मेरी ऑफिस से बाहर, चली जाओ मेरे आंखों के सामने से। हाँ, तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, मेरे ऑफिस में नहीं कर सकती, तुम्हारी जैसे लड़की मेरे ऑफिस में मैं काम नहीं करने दूँगी, निकल जाओ यहाँ से। तो पीयू जब ऐसा बोलती है तो तभी रोही पीयू को बोलती कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ मैम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत निकालिए, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, प्लीज़। मैं अगर ऐसे कर गई तो ऐसे अगर मेरे मम्मी पापा को ऐसे पता चला उनको बहुत दुख होगा। हाँ, बहुत दुख होगा। हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है मुझे ये नौकरी मिली। हाँ, मेरे पापा बहुत खुश है, मेरे पापा प्लीज़ प्लीज़। तो तभी बोलती अरे तुम्हारी मम्मी पापा ऐसे दुखी हो जाएंगे तो मुझे क्या है, मुझे क्या है? हाँ, तुम्हारी जैसी फालतू लड़की मेरे ऑफिस में नहीं रखने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं रखने वाली। तो बेटी बोलती प्लीज़ मैम प्लीज़। तो पी बोलती कि नहीं, जाओ उधर से ही। तभी वही बोलती प्लीज़ मैम ऐसे मत कीजिए मैम, प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, सॉरी मैम, सॉरी ही। तो रुई ऐसे बोलने लगती है। तो तभी पीयू कुछ बोलने जा रही थी तो तभी पीयू का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो तभी पीयू अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि उसके पापा कॉल कर रहे हैं। तो तभी पीयू बोलती कि निकल जाओ यहाँ से, निकलो। तो पीयू सब बोलती, फिर पीयू कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि अब हाँ पापा बोलिए। तो तभी उधर से पीयू के पापा बोलते कि अब पीयू, अब तुम कहाँ हो, तुम जल्दी आओ घर। तो तभी पीयू बोलती कि अब क्या क्या हुआ पापा? तो तभी पीयू के पापा बोलते हैं सब कुछ। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ क्या, अब क्या पापा, क्या डॉक्टर को बुलाए? तो तभी जैसे पीयू के पापा बोलते हाँ डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर देखे डॉक्टर तुम्हारी बेटी को बहुत तेज़ बुखार है उसे, और वो ऐसे मम्मी मम्मी बोले जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें, अब डॉक्टर देखे पीयू तुम आ जा पीयू। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ मैं अभी अभी आ रही हूँ पापा, अभी आ रही हूँ। तो पीयू सब बोल के पीयू को कॉल को कट कर देती है और पीयू उठ के खड़ी हो जाती है और पीयू जाने लगती है। तो तभी रोही पीयू को रोक देती है, बोलती प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम ऐसे मत कीजिए मैम, प्लीज़ मैम। तो तभी पीयू बोलती कि हट जाओ मेरे सामने से, जाने हट जाओ, तुम निकलो मेरे ऑफिस से, निकल जाओ, तुम्हारी जैसे लड़की नहीं चाहिए और ऑफिस में नहीं, तुम निकल जाओ, जाने दो। तो तभी बोलती प्लीज़ मैम प्लीज़ मत जाइए मैम, प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे मत निकालिए मैम, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा बहुत कुछ, मैं अगर आप ऐसे निकलते मुझे, मेरे मम्मी पापा बहुत सैड हो जाएंगे, प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझसे गलती हो गई मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो तभी पीयू रुक जाती है और पीयू रूही की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तभी रूही पीयू को ऐसे बोले जाते प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे मत निकालिए प्लीज़, सॉरी। तो तभी पीयू रूही को बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, ठीक है। हाँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ, और मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ। हाँ, तुम्हें वो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम वो की
तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, ठीक है। तो तभी रूही जब ये सुनते तो रूही बोलती कि हाँ क्या क्या मैम, क्या क्या करनी पड़ेगी, क्या मैम। तो तभी प्रिय बोलती कि अब चलो, मैं जाते जाते तुम्हें समझाता हूँ, चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं, प्लीज़ चलो प्लीज़। तो तभी रूही बोलती कि हाँ मैम ठीक है। तो पीयू केबिन से बाहर निकलती है और रूही भी पीयू के साथ केबिन से बाहर निकलती है। जब तो तभी सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं पीयू को देख के, और तभी पीयू रूही को अपने साथ लेके जाती है सीधा लिफ्ट की तरफ, और लिफ्ट के अंदर जाते पीयू और रूही दोनों जाते हैं। लिफ्ट बंद करती पीयू। फिर रूही बोलती कि अब क्या मैम, कहाँ जा रही हो मैम, क्या करनी पड़ेगी। तो तभी पीयू रूही को बोलती कि बोल रही हूँ मैं, सुनो। तो ऐसे पीयू जाते थे ऐसे बोलने लगती है पीयू रूही को सब बातें, और तभी लिफ्ट नीचे चली आती है। तो लिफ्ट से बाहर आती तो ऐसे बोलते बोलते आ रही थी पीयू सब कुछ रूही को, और रूही जा रही थी पीयू के साथ सब कुछ सुनते सुनते जा रही थी। तो गाड़ी के सामने जाने लगती है जब, तो तभी बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी 6 गाड़ी। तो तभी उस 6 गाड़ी के डोर ऐसे खुलते तो तभी पीयू एक गाड़ी के सामने जाए खड़ी होती है, और पीयू बोलती है कि बैठने के लिए रूही को। तो रूही गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पीयू भी बैठती है। तो तभी जो ड्राइवर लोग ऐसे गाड़ी खुले थे, गाड़ी का वो दरवाज़ा, तो सब लोग ये गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं। जब बैठ जाती है पीयू, बैठ जाए तो सब लोग गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं अपनी गाड़ी को। फिर सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं पीयू अपने घर के लिए। और पीयू जाते हैं सब कुछ बता रही थी रूही को, और रूही सब कुछ सुन रही थी। तो पीयू रूही को बोलती कि अब तुम समझी, हाँ तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, देखो तुम अगर ये कर पाती हो तो अब मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, ठीक है, और मैं तुम्हारी सैलरी और भी डबल कर दूंगी, हाँ अगर तुम ये कर पाती तो। तभी रूही जब ये सुनती है तो रूही पीयू को बोलती कि हाँ अब मैं करूँगी, एक छोटी बच्ची के लिए करनी है ना, ठीक है मैं करूँगी, लेकिन पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बस अब मुझे मत निकालिए, बस यही है। अब वैसे भी आप जो सैलरी दे रही ना वो सैलरी बहुत है, हाँ, और डबल नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ मैं बच्ची के लिए कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे ये काम से मत निकालिए ना, हाँ, और मैं करूँगी आपकी बेटी के लिए, ठीक है करूँगी, वो छोटी बच्ची है ना, ठीक है ना, मैं उसके लिए करूँगी, ठीक है। मेरी सैलरी डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे अब काम से बस मत निकालिए, हाँ। तो तभी पीयू जब ये सुनती है तो पीयू रूही की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ क्या हुआ। तो तभी पीयू बोलती कि क्या, अरे सैलरी डबल कर दूँगी, मतलब समझती हो, डबल, तुम ना बोल रही हो। तो तभी रूही बोलती कि अब आप जितना दे रहे हैं ना सैलरी वो बहुत है, हाँ, और वैसे भी देखिए आपकी ये एक बच्ची के लिए ऐसी, हाँ मैं पैसे नहीं नहीं नहीं, अब मैं आप जो सैलरी दे रहे वो बहुत है, हाँ, और मुझे बस काम से मत निकालिए, बस मुझे नहीं चाहिए डबल सैलरी, नहीं चाहिए, हम बच्ची के लिए करनी है ना, तो ठीक है करूँगी मैं, बस आप मुझे काम से मत निकालिए प्लीज़। तो तभी पी बोलती कि अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम कर पाओगी ना, हाँ। तो तभी सी बोलती कि हाँ मैं कर पाऊँगी, अब आपकी बेटी का नाम क्या है। तो तभी पी बोलती अब लिया, मेरी बेटी का नाम लिया है, हाँ, और मैं जो सब कुछ बोली वो समझी ना तुम, समझी। तो तभी री बोलती हाँ 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 मैं समझ गई मैम, ठीक है। तो तभी पी बोलती प्लीज़ मेरी बेटी के सामने मैम मत बोलना मुझे, प्लीज़। तो तभी रूही बोलती कि अब हाँ ठीक है, अब ठीक है मैम नहीं बोलूँगी आपको आपकी बेटी के सामने, ठीक है। तो तभी भी बोलती कि हाँ ठीक है, तो फिर मैम मत बोलो मुझे। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है। तो ऐसे बातें करते करते पीयू पहुंच जाती है अपने घर के दोपहर घर के दोपहर पहुँच के सीधा पीयू गाड़ी से उतरते हैं, रूही भी गाड़ी से उतरती है, गाड़ी का गेट खोलते हैं जब, तो तभी पीयू भी उतरती है और रूही भी उतरती है। ये दोनों उतर के सीधा घर पे घुसने लगते हैं। तो तभी रूही एकदम शॉक्ड हो गई थी, रूही देख के तो रूही
इतना बड़ा घर देख के और इतना सब कुछ देख के वो एकदम शॉक्ड हो गई थी। तो रूही ऐसे हाँ करके ऐसे देख रही थी। अभी तक पीयू रूही को लेके जा रही थी अपनी बेटी के रूम की तरफ। तो रूही जा रही थी सब कुछ ऐसे देखते देखते। अंदर पे सीधा पीयू अपनी बेटी के रूम की तरफ चली जाती है और रूही भी जाती है। और पीयू इधर देख रही थी। तभी पीयू रूही को बोलती है तो तभी रूही रूम के अंदर घुसती है, पीयू भी घुसती है। रूही नॉर्मल होती है और वो भी रूम के अंदर घुसती है। तो पीयू की बेटी ऐसे लेटी हुई थी बेड पे और वह ऐसे मम्मी मम्मी किए जा रही थी। और वह ऐसे बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई थी। और उसके पास ही पीयू के मम्मी पापा बैठे हुए थे बेड पे और पीयू की बेटी लेटी हुई थी। तो तभी पीयू रूही को लेके आती है बेड के पास और आके खड़ी कर देती है। और पीयू रूही को बोलती है कि देखो। तो तभी रूही बैठ जाती है दिया के पास, मतलब पीयू की बेटी के पास बैठ जाती है। पीयू की बेटी लेटी हुई थी तो रूही पीयू की बेटी के पास बैठ गई। रूही अपने एक हाथों से पीयू की बेटी के बाल पे सहलाने लगती है और बोलती कि लिया दिया देखो मैं आई हूँ लिया तुम्हारे पास। मैं आई हूँ तुम्हारी मम्मी, देखो लिया देखो ना। तो लिया मम्मी मम्मी कर रही थी। तो लिया से अपने आँख बंद करके होती। तो लिया अपनी आँख खोलती है धीरे से। लिया देखती है जब रूही को। तो लिया बोलती है मम्मी 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 आप आई। तो तभी रूही ऐसे चिल्लाते चिल्लाते बोलती है लिया को कि हाँ ना मैं आई हूँ ना। मैं आ गई हूँ। अरे क्या हालत है? हाँ क्या हुआ है? तो तभी लिया रूही को बोलती कि मम्मी मम्मी आई है ना मेरे पास। मम्मी मेरे पास आई ना, मेरे पास आई, मुझे हक करनी है। आई इधर आई ना, यहाँ पे आई मेरे पास बैठी, यहाँ पे आई, मुझे हक करनी है मम्मी। तो तभी रूही जब ये सुनती तो रूही अपने बालों से ऐसे हाथ से सला रही थी लिया के सिर को। तो रूही चलाते पीयू की तरफ देखते तो तभी पीयू अपने सिर से हाँ मिलाती है। तो तभी रूही सीधा ऐसे लेट जाती है पीयू के बेटी के पास। मतलब रूही सब लेट जाती है पीयू के बेटी के पास, हाथ हटा के पीयू के बेटी के बालों से हाथ हटा के लेट जाती है पीयू के बेटी के पास। तो तभी पीयू की बेटी सीधा रूही को हक कर लेती है टाइट करके और बोलती क्या मम्मी मम्मी मम्मी। तो पीयू की बेटी रूही को हक करके ऐसे रोने लगती है। तो तभी रूही पीयू की बेटी को हक कर लेती है और बोलती कि हाँ रो क्यों रही हो? रो क्यों नहीं? मैं आ गई हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आ गई हूँ, मत रो ना, मैं आ गई हूँ ना। हाँ और क्या है यहाँ बुखार? हाँ तुम्हें बुखार है? हाँ क्या है और रो क्यों रही हो? हाँ मत रो ना, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, मैं आ गई हूँ। तो तभी पीयू की बेटी बोलती है कि हाँ आप मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मी। मम्मी मैंने आपको देखा नहीं मम्मी, पहली बार देख रही हूँ आपको। आप कितनी सुंदर हो मम्मी, बहुत सुंदर हो मम्मी। मम्मी मैं छोड़ के मत जाओ, मैं मम्मी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। तो पीयू की बेटी ऐसे बोल के रूही को और भी टाइट करके हक कर देती है और पीयू की बेटी रूही के चेस्ट पे अपने मुँह से रख देती है। अपने मुँह रख के वो अपने होठ को रूही के चेस्ट पे ऐसे रख देती है और वो उसे टाइट करके रखती है पीयू की बेटी। और वो ऐसे करके ऐसे अपनी आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। कुछ नहीं बोल के सो जाती, रो रही थी तो वो रोना बंद कर सो जाती है ऐसे करके। तो तभी रूही देखती है। तो रूही जब ये देखती है कि वो सो गई है तो पीयू जब देखती है कि उसकी बेटी ने रूही के कहाँ पे अपने होठ रखे हैं और अपने मुँह। तो तभी पीयू बोलती है रूही को कि आई एम सॉरी सॉरी सो सॉरी हाँ अब छोड़
छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो तुम। हाँ अब चलो जाते हैं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ो। हाँ छोड़ दो। हाँ तो ये बोल के पीयू हाथ हटा देती है रूही का अपनी बेटी के ऊपर से और अपनी बेटी का भी हाथ हटा देती है पीयू के ऊपर से और अपनी बेटी के सिर को से हटा देती है, पीयू के चेस्ट से हटा देती है, ऐसे ऐसे सही पे ठीक करके सीधा करके लेटा देती है। तो तभी पीयू की बेटी से नींद में से बोलने लग जाती है फिर से मम्मी मम्मी। तो तभी रूही सब ये देखती है, तो तभी पीयू रूही को बोलती है अब चलो चलो यहाँ से चलो। तो तभी रूही पीयू की बातें नहीं मानती है। रूही लेटी थी तो रूही पीयू की बेटी से सीधा करके लेटी थी, तो रूही फिर से पीयू की बेटी को वो उसे जाके पीयू की बेटी को फिर से हक कर लेती है और पीयू की बेटी का सिर अपने चेस्ट की तरफ ले लेती है, ऐसे हक करके रहती है। तो तभी पीयू जब ये देखती है तभी बोलती है क्या कर रही हो, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ दो, चलो यहाँ से। और मम्मी पापा आप दोनों रहिए हाँ लिया के पास, अब तुम चलो यहाँ से, छोड़ो मेरी बेटी को। तो तभी रूही हक करके थी पीयू की बेटी को, तो रूही हक करके बोलती है पीयू को कि नहीं जाऊँगी, अब बाद में जाऊँ। हाँ बाद में। हाँ अब अभी देखो आपकी बेटी को अभी बुखार है ना, हाँ तो मुझे रहने दीजिए ना प्लीज़। हाँ अब मैं चली जाऊँगी, आपकी बेटी के पास थोड़ा रहूँ। हाँ उसके भी बुखार है ना, अब मम्मी मम्मी बोल रही है। हाँ ऐसे उसको छोड़ के चली जाऊँ, आप मिलवाने के लिए लाए थे ना मुझे। हाँ तो कैसे कैसे मैं छोड़ के चली जाऊँ। तो तभी विभूति करी, अरे मैं तो तुम्हें लाया था ये कि वो तुम्हें दिखे ऐसे। हाँ फिर मैं तुम्हें लेके चली जाऊँगी। हाँ ऐसे दिखे, वो मैं चाहती थी वो ऐसे देखना चाहती है ना, उसको ऐसे बुखार है तो उसका बुखार नॉर्मल हो जाएगा ना। तुम्हें देखिए अभी। हाँ अब तो ठीक है ना, वो देख रही है अभी, उसका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। मैं शाम को आके उसको बताऊँगी ऐसे और वो खुश हो जाएगी ना और उसका बुखार ठीक हो जाएगा। वो सब सो रही है अभी, सोने तो उसे छोड़ दो, तुम चलो यहाँ से। तो तभी रूही बोलती कि नहीं जाऊँगी मैं, वो मम्मी मम्मी कर रही है लिया, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं प्लीज़ ना मुझे रहने दीजिए ना। हाँ प्लीज़, और उसका बुखार ठीक होए थोड़ा सा तो मैं चली जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ ना मैम, प्लीज़ प्लीज़ ना मुझे लिया के पास रहनी है। तो तभी पीयू की मम्मी पापा ऐसे बैठे थे तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं ऐसे रूही को देख के, यार ये दोनों ऐसे रूही को एक बार देखते हैं पीयू को एक बार देखते हैं। तो तभी पीयू रूही को बोलती कि हाँ क्या है, चलो ऑफिस जाने, चलो चलो, छोड़ो मेरी बेटी को, चलो। तो मेरी बेटी अब नहीं नहीं जाऊँगी, नहीं प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो तभी पीयू बोलती कि क्या है। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अब पीयू छोड़ देना। हाँ छोड़ देना, रहने देना। वो लड़की रहना चाहती है तो रहने देना। हाँ तेरी बेटी के पास रहने देना। और वैसे भी तेरी बेटी का भी बुखार है, क्या लेके चला जा रहे हैं, उसे लेके आई है तो क्यों चली जा रही है लेके। हाँ रहने देना उसे, तेरी बेटी का बुखार नॉर्मल हो जाएगा। वैसे हक्कर की हुई है ना, अभी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ तो उसको उसे मम्मी बोल के ऐसे दिखाने कैसे लेके आई है ना, वो तेरी बेटी दिखी ना उसे अभी। हाँ तो वो अभी हक करके उसे हाँ मम्मी समझ रही, तो उसका बुखार जल्दी जल्दी ठीक होगा तेरी बेटी का। रहने दे सड़की को, अभी रहने देना थोड़ा कुछ। हाँ रहने दे ऐसी, और तुम बेटी तुम रहो ऐसी। तो तेरी पी बोलती क्या, अच्छा ठीक है रहो। हाँ रहो, हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगी, थोड़ी देर बाद। हाँ अभी बेटी का नॉर्मल हुए बुखार। हाँ अब उसके बाद मैं लेके चली जाऊँगी। हाँ बेटी को छोड़ देना तुम। तो बेटी बोलती हाँ छोड़ दूँगी। तो बेटी बोलती अच्छा ठीक है रहो। तो पीयू ऐसा बोलते, फिर पीयू सीधा वो सोफे के पास जाते जाके बैठ जाती है और इधर पे रूही पीयू की बेटी के साथ करके रहती है और इधर पे पीयू की बेटी से सोई रहती है। इधर पे रूही ऐसे होकर के पीयू की बेटी की तरफ ऐसे देखे जा रही थी और उसकी आँखों में आंसू आ रहे थे थोड़ा थोड़ा, और रूही को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था पीयू की बेटी को देख के। और रूही को थोड़ा मम्मी मम्मी सा ऐसे फील हो रहा था पीयू की बेटी को
उसे हक करके उसे मम्मी मम्मी सा फील हो रहा था पीयू की बेटे को हक करके। और पीयू की बेटी को वो अपनी बेटी ऐसी लग रही थी, उसे लग रही थी कि वो उसकी बेटी ऐसे लग रही थी रूही को। तो रूही और भी टाइट करके हक कर रही थी पीयू की बेटी को। तो पीयू की बेटी उस नींद में, पीयू की बेटी रूही को हक कर लेती है उस नींद में, उसे बोलती कि मम्मी 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 मम्मी। तो तभी रूही पीयू की बेटी को बोलती कि हाँ ना, क्या हुआ है? हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हूँ ना, सो जाओ, सो तुम, मैं हूँ ना तुम्हारे पास हूँ। तो रूही जब ऐसा बोलती है तो तभी पीयू की बेटी रूही को हक करके थी और रूही पीयू की बेटी का सिर को अपने चेस्ट पे लेके हुई थी। तो तभी पीयू की बेटी ऐसे नींद में रह के पीयू की बेटी फिर से अपने होठ को पीयू के चेस्ट पे लेके जाती है, अपने होठों से पीयू के चेस्ट पे ऐसे कुछ ऐसे करने लगती है, ऐसे तो अपने होठ को हिला के ऐसे कुछ करने लगती है। तो तभी रूही जब ये महसूस करती है तो रूही के अंदर मतलब ऐसे मम्मी वाली वाइब्स आ जाती है और रूही पीयू की बेटी के सिर पे अपने एक हाथ रख देती है, ऐसे हक करके थी तो वही हाथ ले जाके पीयू की बेटी के सिर पे रख देती है और पीयू की बेटी के सिर पर ऐसे अपने हाथों से सहलाने लगती है और रूही की आंखों से आंसू गिर रहे थे और ऐसे रूही सहला रही थी पीयू की बेटी के सिर को और ऐसे पीयू की बेटी को देख रही थी। और पीयू की बेटी अपने होठ पर ऐसे रूही के चेस्ट पे रख के ऐसे वो अपने होठ हिलाए जा रही थी ऐसे। और इधर पे पीयू की मम्मी पापा दोनों बेड पे बैठे थे तो पीयू की मम्मी पापा जब ये देखते हैं तो पीयू की मम्मी पापा एक टक देखने लगते हैं रूही की तरफ। और इधर पे रूही की तरफ जब देख रहे थे पीयू के मम्मी पापा तो इधर पे पीयू बैठी थी तो पीयू जब ये नोटिस करती कि उसके मम्मी पापा एक टक देख रहे हैं रूही की तरफ कैसे करके तो तभी पीयू उठ जाती है सोफे को, उधर से उठ के सीधा वो बेड के पास आती है और आके पीयू उसे देखने लगती है रूही की तरफ। तो पीयू जब देखती है ये तो तभी पीयू रूही का हाथ अपने बेटी के ऊपर से हटा देती है और अपनी बेटी का हाथ हटा देती है और अपनी बेटी के सिर को से हटा देती है रूही के चेस्ट के उधर से, फिर अपनी बेटी को सीधा कर लेटा देती है। फिर पीयू रूही का हाथ पकड़ती है और पकड़ के उसको बेड से उठ के बिठा देती है और बोलती क्या करी हो ये, हाँ क्या है, चलो इधर से तुम, चलो क्या लड़की हो तुम, हाँ चलो इधर से उठो चलो। तो पीयू रूही का हाथ पकड़ से उठा देती है रूही को और बोलती चलो यहाँ से चलो, हाँ क्या लड़की हो तुम, हाँ चलो तुम। तभी रूही बोलती अब नहीं जाऊँगी मैं, अब बुखार लिया को, मैं नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी मैं उसका बुखार नॉर्मल हो जाए मैं चली जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी पीयू बोलती अरे क्या है, अरे चलो यहाँ से, हाँ दिखाने के लिए क्या तुम चलो यहाँ से, यही मैं सुना तुमने क्या इधर पे, हाँ तुम क्या कर रही हो, हाँ क्या सब कर रही हो, चलो यहाँ से चलो। तो तभी पीयू रूही का हाथ पकड़ से खींचते हुए चलो यहाँ से। तो नहीं जाऊँगी। तो रूही रो रही थी तो रूही रोते तो बोलती पीयू नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ ना मुझे रहने दीजिए ना आपकी मेरे पास, प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा रहने दीजिए प्लीज़, उसका बुखार नॉर्मल हो जाए मैं चली जाऊँगी मैं, प्लीज़ हाँ ऐसा मत कीजिए ना प्लीज़। तो देखिए बुद्धि अरे क्या है तुम रो क्यों रहे, अरे तुम चलो यहाँ से, क्या कर रही हो तुम ये, चलो। तो रूही नहीं जा रही थी, पीयू रूही कैसे बोले जा रही थी तो ये दोनों बातें ऐसे चेक रहे थे। तो तभी पीयू की बेटी का नींद टूट जाता है, पीयू की बेटी अपनी आँख खोलती है और वो अपनी आँख खोल के ऐसे रोने लग जाती है। तो तभी रूही जब ये देखती है तो तभी रूही पीयू का हाथ अपने हाथों से हटा देती है, झटक के से हटा देती है और रूही सीधा बेड पे से जाके बैठ जाती है और वो सीधा फिर से पीयू की बेटी के पास लेट जाती है और पीयू की बेटी को हक कर लेती है। और जब पीयू की बेटी भी रूही के साथ हक कर लेती है और रोते तो बोलती क्या मम्मी नहीं मम्मी नहीं मम्मी
तो तभी रूही बोलती नहीं जाऊँगी ना, नहीं जाऊँगी, मत रो ना, मैं नहीं जाऊँगी ना, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, मत रो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी ना, नहीं जाऊँगी, तुम ठीक हो जाओ। हाँ, नहीं जाऊँगी ना, नहीं जाऊँगी मैं, नहीं, तुम ठीक हो जाओ ना, हाँ मत रो ना, मैं हूँ ना, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ, मत रो, हाँ मत रो, तुम सो ना, सो जाओ, हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, सो जाओ। तो तभी पीयू की बेटी रूही का करके थी, तो पीयू की बेटी रूही को बोलती कि मम्मी मत जाइए, मम्मी मेरे पास आइए, बाद मत जाएंगे, अब मेरे पास रहिए ना मम्मी, हाँ हम छोड़ के मत जाए मम्मी, मम्मी जाए ना। तो तभी रूही बोलती कि नहीं जाऊँगी ना, मैं नहीं जाऊँगी, तुम सो जाओ, सो जाओ, मत रो, सो जाओ, हाँ नहीं जाऊँगी, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, सो जाओ, सो जाओ ना, सो जाओ। तो तभी पीयू की बेटी रोना बंद करती है और पीयू की बेटी फिर से अपनी आँख बंद कर लेती है और वो उसके चेस्ट पे फिर से अपने सिर को रख देती है और अपने होठों को फिर से रूही के चेस्ट पे रख देती है और सो जाती है से करके। तो तब पीयू जब ये देखती है तो पीयू गुस्सा हो जाती है, पीयू रूही को बोलती क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। तो तभी रूही पीयू को बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ रहने दीजिए मुझे, प्लीज़ प्लीज़ आपकी बेटी ठीक हो जाए ना, देखिए ना वो बहुत ही वीक पड़ गई है, बहुत ही, हाँ उसको बुखार भी है, बहुत ही वीक पड़ गई है, हाँ बहुत ही बुखार है, प्लीज़ ना मुझे लिया के पास रहने दीजिए, प्लीज़ उसका बुखार नॉर्मल हो जाए, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ मैं ऐसी हालत में नहीं छोड़ के जा सकती लिया को, नहीं जाऊँगी मैं, ऐसे प्लीज़ ऐसे रहने दीजिए मेरे पास, ऐसे मुझे ऐसे करके रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए ना मुझे, प्लीज़। नहीं नहीं मेरी अपनी चीज़ पे हाँ तुम क्या कर रही हो ये सब, हाँ चलो यहाँ से चुपचाप। तभी नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, वो ठीक हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो, हाँ मैं चली जाऊँगी, सच कह मैं चली जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे ऐसे रहने दीजिए ना प्लीज़। तो तभी पीयू की मम्मी पापा बेड पे बैठे होते तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि अब पीयू शांत हो जाओ, रहने दो, उसे तुम्हारी बेटी के पास रहने दो, हाँ और तुम्हारी बेटी देखो, तुम्हारी बेटी की हालत देखो पीयू, रहने दो ना, रहने दो पीयू। तो पीयू बोलती क्या रहने दो मम्मी, क्या इस चीज़ पे ऐसी क्या, और दूसरी किसी लड़की के चेहरे पे मेरी बेटी अपने मुँह दे रही है, हाँ क्या रहने दो मैं, क्या मम्मी। तो तभी पीयू की मम्मी बोलती कि अब क्या है पीयू, हाँ तुम तो उसे लेके आई हो ना, इसकी मम्मी ऐसे बना की, हाँ लेके आई हो, ऐसे अचानक से लेके आई हो तुम इस लड़की को, हाँ लेके आई हो, अभी तुम्हारी बेटी से अपनी मम्मी समझ रही तो ये करिए, हाँ और वैसे भी तुम्हारी बेटी बचपन से तो अपनी मम्मी की वो दूध भी नहीं पाई है, तो इसलिए वो ऐसा कर रही है, वो इसलिए इस लड़की को अपनी मम्मी समझ रही है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। तो छोड़ दे पीहू, छोड़ दे, रहने दे तेरी बेटी को ऐसे, तेरी बेटी को नॉर्मल होने दे, तेरी बेटी का बहुत बुखार है, देखो उठ नहीं पा रही है बेड से, हाँ बहुत ज़्यादा बुखार है, दवाई खिलाया हमने से, हाँ खाना खिलाया, दवाई खिलाई है अभी तेरी बेटी को थोड़ा नॉर्मल होने दे, ऐसे रहने देना, ऐसे ही पीयू तो रहने दे, ऐसे छोड़ दे, रहने दे इस लड़की को, ऐसे रहने दे, देख तेरी बेटी को देख वो कितना खुद को कंफर्टेबल महसूस करी है इस लड़की के बाहों में, देख तो, हाँ ऐसे करके देख, से अपनी मम्मी समझ रही है, वो कैसी कंफर्टेबल फील कर रही है, देख तो कैसे सोई है तेरी बेटी, देख तो
छोड़ ना पियो, छोड़ देना, हाँ छोड़ दे, नॉर्मल होने दे तेरी बेटी को, नॉर्मल होने दे पियो, ऐसे मत कर तू, ऐसे मत कर, तेरी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, हाँ छोड़ देना पियो, से पियो बच्ची। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉर्मल है हाँ लड़की, मेरी बेटी को छोड़ देना हाँ, नॉर्मल होना चाहिए तो हाँ, और चुपचाप मेरी बेटी के पास से हट के आना, तुम समझी? तो मेरी बच गया, हाँ ठीक है ठीक है। तो तभी पियो बोलते कि ठीक है। तो पियो वैसे सोफे के पास जाते जाके सोफे पे वो बैठ जाती है, और उधर पे पियो की बेटी पियो कैसे करके रहती है, और पियो के चस्पे से अपने होठ रख के ऐसे अपने होठ को ऐसे हिलाई जा रही थी। उधर पे रूही देख रही थी पियो की बेटी की तरफ, और उससे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, बहुत सुकून फील हो रहा था रूही को। तो बहुत देर तक रूही ऐसी ही रहती है। तो रूही ऐसे रह के रूही तक देखी जा रही थी, तो रूही के पास आ जाती है, फिर से पियो सोफे को उधर से उठ के सीधा आ जाती है रूही के पास, फिर से आके बेड के से खड़ी हो जाती है, और खड़ी होके वो अपनी बेटी का फोट पे से हाथ दे के देखने लगती है वो कि उसका बुखार नॉर्मल है कि नहीं। वो जब देखती है उसका बुखार नॉर्मल हो गया तो तभी अपनी बेटी के फोट से हाथ हटा देती है पियो, फिर रूही का हाथ हटा देती है अपनी बेटी के ऊपर से, और अपनी बेटी का हाथ भी हटाती है, और अपनी बेटी का मुँह हटा देती है रूही के जैसे, फिर अपनी बेटी को सीधा करके धीरे से लिटा देती है। फिर उसके बाद पियो रूही को पूछती, उठो उठ जाओ, उठो मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, अभी ठीक है, उठो उठ जाओ अभी, चलो। तो तभी रूही उठ के बैठ जाती है। तो तभी पियो बोलती कि क्या चलो उठो। तो तभी रूही देखते बेड पे बैठ के पियो की बेटी की तरफ। तो तभी पियो पूछती कि अरे क्या हुआ, चलो दूसरी। तो तभी रूही खड़ी हो जाती है बेड से, और पियो रूही को बोलती कि चलो। तो पियो फिर से देखने लगती है बेड की तरफ, पियो की बेटी की तरफ, उसे जाने का मन नहीं हो रहा था। तो तभी पियो रूही का हाथ पकड़ती, हाथ पकड़ के उसे बोलती कि चलो चलो तुम चलो, क्या चलो इधर से चलो। तो पियो रूही को लेके हाथ खींचते खींचते रूही कैसे रूम से बाहर निकल के ले जाने लगती है। इधर पे पियो से हाथ खींचे खींचे रूही को ले जाने लगती है। इधर पे रूही जाने लगती है, और रूही की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रूही को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पियो की बेटी से दूर जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी खुद की बेटी से दूर जा रही है, जैसे ये बेटी उसकी है, उसे ऐसे फील हो रहा था। तो रूही रो रही थी। इधर पे पियो रूही का हाथ पकड़ के सीधा घर से बाहर लेके आती है, और के साथ सीधा घर से बाहर लेके चली आती है। घर से बाहर निकल के सीधा गाड़ी की तरफ आने लगती है पियो रूही का हाथ पकड़ के। जब पे रूही जाने लगती है, जब पे सारे ड्राइवर लोग गाड़ी का डोर खोलते हैं, तो पियो जिस गाड़ी पे उससे जानी थी उस गाड़ी पे वो चली जाती है उस गाड़ी के पास, और जाके रूही को बोलती है पियो कि अब जाओ बैठो अंदर बैठो। तो पियो रूही का हाथ छोड़ देती है। तो तभी रूही गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तो तभी पियो भी बैठ जाती है, और गाड़ी का शायद डोर बंद कर देते हैं, और सीधा पियो के गाड़ी के ड्राइवर सारे सब लोग ऑफिस की तरफ ले जाने लगते हैं गाड़ी को। तो तभी पियो बोलती है रूही को कि अब तुम घर चली जा सकती हो, अभी दोपहर के 2 बज रहे, हाँ तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम घर चली जाओ, और तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे घर पे छोड़ के आती हूँ, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम रो क्यों रही हो, हाँ क्या है, अरे इमोशनल होगी क्या, हाँ अब मेरी बेटी को ऐसे अरे क्या है, हाँ अरे मैंने तो ये सब किया, ये सब ताकि मेरी बेटी हाँ खुश हो जाए, हाँ तो वो अभी खुश हो जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं ना, हाँ अभी वो ठीक हो जाएगी, हाँ ठीक तो होगी ये अभी, हाँ सो रही है, तो वो दिन से उठेगी तो वो खुश हो जाएगी, हाँ मेरी बेटी अभी ठीक हो जाएगी, हाँ वो खुश हो जाएगी, और वो ऐसे नहीं करेगी बार बार, हाँ अब तो ठीक है ना, मेरी बेटी अब खुश हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे तुम्हें मम्मी बना के ऐसे कि ऐसे, हाँ मेरी बेटी अभी खुश हो जाएगी, हाँ वो खुश हो जाएगी। और तुम रो क्यों रही हो, हाँ देखो इतना इमोशन मत हो, हाँ और हाँ देखो ये ऐसे करने
के लिए थैंक यू मैं तुम्हें बोल रही हूँ। हाँ, और देखो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगी, ठीक है। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगी और मैं तुम्हें नहीं हटाने वाली मेरे ऑफिस से, ठीक है। मेरे ऑफिस में तुम काम करोगी, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारी सैलरी द्विगुन कर दूँगी, बहुत डबल कर दूँगी, ठीक है। और तुम रो क्यों रही हो? रो मत ना। सभी रो ही रोते हो तो बोल मुझे सैलरी डबल नहीं चाहिए, मैं बोली हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। अब बस मुझे अपने ऑफिस से मत निकालिए। मैं सैलरी डबल नहीं चाहिए मुझे। हाँ, आप ऐसे कीजिए ना, मुझे अपनी बेटी के साथ आप रोज़ ऐसे मिलवा सकते हैं क्या? हाँ, मैं आपकी बेटी के साथ रोज़ मिलना चाहती हूँ। क्या आप रोज़ मुझे अपनी बेटी से मिलवाने के लिए क्या आ सकते हैं? हाँ, तो रोई जब ऐसा बोलती थी पीयूती कि क्या? हाँ, क्या सब बोल रही हो? हाँ, मेरी बेटी के साथ मैं तुम्हें रोज़ मिलवाने क्या? हाँ, मेरी बेटी को अगर आदत होगी तुम्हारी, हाँ नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम क्या पूरी ज़िंदगी मेरी बेटी के साथ रहोगी क्या? हाँ, क्या है? हाँ, मेरी बेटी को तुम्हारी आदत डालूँ मैं? नहीं, वो मम्मी करती, इसलिए मैं ऐसे तुम्हें ऐसे उसकी मम्मी ऐसे बना के ऐसे लेके गई झूठा मोटा नाटक करने के लिए। हाँ, ताकि मेरी बेटी खुश रहे। हाँ, ऐसे उसका तबीयत ऐसे हो गया, ऐसे मैं ऐसे लेके गई। हाँ, अभी वो खुश हो जाएगी। और हाँ देखो, रोज़ मिलवाने क्या? नहीं, ये सब नाटक। और देखो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगी। हाँ ठीक है, डबल कर दूँगी, ठीक है। और देखो थैंक यू सो मच, तुमने ऐसा किया। हाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। और मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगी, ठीक है। तो तुम्हें जो ही बोलती क्या, मुझे नहीं चाहिए सैलरी डबल, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए, आप सैलरी डबल करना चाहते हैं ना, मुझे डबल करनी नहीं चाहिए सैलरी। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अपनी बेटी से सिर्फ मिलवाना रोज़, बस मुझे ये चाहिए। बस ऐसे कीजिए प्लीज़, प्लीज़ ऐसे कीजिए ना, प्लीज़ ना, प्लीज़। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ, क्या ऐसे करो, मैं तुम्हारी आदत पड़ जाएगी उसे। हाँ, अगर तुम्हारी आदत पड़ गई तो तब मैं क्या करूँगी? हाँ, क्या सब बोल रही हो? ये नाटक है, नहीं बोलो सिर्फ आज ही। हाँ, क्या है? तो तभी बोलती प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, देखिए ना, मैं आपकी बेटी से डेली मिलना चाहती रोज़, प्लीज़। तो तभी बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं तुम्हें सैलरी डबल कर दूँगी। हाँ, सैलरी डबल कर दूँगी तुम्हारी। और देखो मत रो, मत रो। हाँ, और तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, तुम्हारे घर पे छोड़ देती हूँ तुम्हें मैं। तो तभी रसोई बोलती कि आप मुझे ये भी छोड़ दीजिए, भी मैं चली जाऊँगी, छोड़ दीजिए मुझे, चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। आप गाड़ी रुकवाइए, मैं चली जाऊँगी घर। मैं कल ऑफिस आ रही हूँ, ठीक है, मैं कल आऊँगी। तो तभी फिर बोलती कि अब क्या मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें? तो बोलती नहीं, मैं यहीं से चली जाऊँगी, आप गाड़ी रुकवाइए, मैं चली जाऊँगी। तो रिपी बोलती अरे ऐसे कैसे चली जाओगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें। तो बोलती नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप गाड़ी रुकवाइए प्लीज़, मैं चली जाऊँगी, गाड़ी रुकवाइए यहाँ पे। तो तभी पीयू गाड़ी रुकवाने के लिए बोल देती, तो तभी गाड़ी रुक जाती है। तो तभी रोही पीयू को बोलती है मैं जा रही हूँ, ठीक है, और आप प्लीज़ अपनी बेटी से पहले मुझे नहीं मिलवाने जाएंगे, बोलिए ना प्लीज़। तो फिर बोलती नहीं, मेरी बेटी की आदत पड़ जाएगी, नहीं कर सकती मैं ऐसी, नहीं, मैं बेटी की खुशी के लिए ऐसे की थी, ऐसे नहीं, ऐसे मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं मिला सकती, ऐसे अब नहीं कर सकती, ये मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगी। तो मेरी बोलती मुझे नहीं चाहिए सैलरी डबल, नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आप सैलरी डबल मत कीजिए, आप अपनी नंबर दे दीजिए मुझे, मैं पूछूंगी ना अभी। हाँ, आपको कॉल करके कि आपकी बेटी ठीक है कि नहीं, ऐसे मैं पूछती रहूँगी, आप अपना नंबर दे दीजिए बस
7 नहीं चाहिए और नहीं मिलाना चाहते ना अपनी बेटी से, ठीक है। तो आप अपने नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके से पूछूंगी आपकी बेटी ठीक है कि नहीं, सबको पूछती रहूँगी। हाँ ठीक है, आप अपनी नंबर दे दीजिए, बस 7 नहीं चाहिए। मैं बस आपकी बेटी ठीक है कि नहीं देखना चाहती, और आपकी बेटी को रोज़ मुझे दिखाना। हाँ आप वीडियो कॉल पे हो ऐसे दिखाना मुझे, बस बात नहीं करना चाहते ना आप, ऐसे नहीं मिलवाना चाहते ना, तो ठीक है ना, आप अपनी बेटी को ऐसे वीडियो कॉल पे ऐसे दिखाना मुझे। हाँ मैं सिर्फ देखूंगी वो ठीक है कि नहीं। हाँ बस इतना तो कर सकते हैं ना, मुझे 7 नहीं चाहिए, प्लीज़ ना। तो नहीं भी बोलती अब, अच्छा ठीक है, मत रो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मेरा नंबर दे दिए, ठीक है, ये लो मेरा, आप काट लो। तो पीयू अपने कार्ड देती है, तो तभी सोही ले लेती है पीयू के हाथ से कार्ड को, अरे बोलती कि ठीक है, मुझे बस अपनी बेटी को ऐसे दिखाना वीडियो कॉल पे। हाँ ऐसे सिर्फ दिखाना मुझे, ऐसे चोरी छुपे से बस दिखाना, वो ठीक है कि नहीं, मैं बस देखूँगी। हाँ बस देखूँगी उसे। हाँ ठीक है, और वो कैसी है बस इसे बताना, से मैं पूछूंगी, बस बताना मुझे। हाँ मैं आपको रोज़ पूछूंगी आपकी बेटी कैसी है। हाँ बस मुझे बताना बस। हाँ और ऑफिस पे आके भी मैं कब से पूछूंगी आपकी बेटी के बारे में, बस मुझे बताना। हाँ और घर पे जाके भी मैं पूछूंगी आपको। हाँ बस मुझे बताती रहना बस। तो तभी भी बोलती कि हाँ अच्छा ठीक है। तभी रुई बोलती कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो रुई ऐसा बोलते, फिर रुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और रुई गाड़ी से उतर के खड़ी हो जाती है और गाड़ी का डोर बंद कर देती है। तो तभी पीयू ड्राइवर को जाने के लिए बोलती है, तो तभी गाड़ी स्टार्ट करते ड्राइवर चले जाते हैं। ड्राइवर को पीयू बोलती है अपने घर की तरफ ले जाने के लिए, तो ड्राइवर सारे पीयू के घर की तरफ ले जाने लगते हैं। तो फिर रूही अपना फ़ोन लेके वो सीधा एक गाड़ी बुक करती है और वो गाड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती है और पीयू गाड़ी पे बैठते हैं और वो निकल जाती है अपने घर के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।